दोस्तों ये है शीश महल दीवाने खास, जिसको राजा ने खास मेहमानों के लिए बनाया गया था। हाथियों के लिए बनाया गया है, जिसमें राजा जब कहीं भी जाते थे तो इसी रास्ते से आया जाया करते थे। दोस्तों अब इस गीजर को देखिए जरा। 300 साल पहले लाइट नहीं होती थी, लेकिन उस टाइम पर भी राजा ने एक गीजर बनवाया जिसको बहुत शानदार तरीके से। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त शोएब और एक नए व्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त खड़े हैं हम जयपुर के आमेर फोर्ट। भारत के सबसे बड़े किलों में से एक किला, एक फोर्ट ये भी है जहां पर हम आपको लेकर आए हैं और आज हम आपको इसकी बारीक से बारीक जानकारियां देंगे, लेकिन वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना। एक राजा की 12 रानियों और 12 रानियों के अलग अलग महल और बहुत ही शानदार तरीके से मुग़ल कल्चर और राजपूताना कल्चर में इसको बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आमेर फोर्ट और इसकी बहुत सारी खासियत। दोस्तों सबसे पहले आप इस रास्ते को देखिए। एक रास्ता हाथियों के लिए बनाया गया है, जिसमें राजा जब कहीं भी जाते थे तो इसी रास्ते से आया जाया करते थे। और इसी के साथ दूसरा रास्ता बनाया गया है पैदल चलने के लिए। जैसे हम देख पा रहे हैं ये पैदल चलने का रास्ता। यहाँ से ये किला एक पहाड़ी पर स्थित है। जयपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर इसको बनाया गया है। इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो राजा मान सिंह ने 1552 में इसका निर्माण करवाया था। तो देखते हैं दोस्तों, यह है दोस्तों सूरज पोल गेट और इसी के सामने दूसरा है चंद्र पोल, जैसे आप देख पा रहे हैं। चंद्र पोल के ऊपर वाले हिस्से में एक ढोल, एक नगाड़ा आज भी उस वक्त का रखा हुआ है। जब कोई राजा के यहाँ पर वीआईपी आया करते थे तो इन्हीं ढोल और नगाड़ों से उनका स्वागत किया करते थे। राजा को जब किसी युद्ध की तैयारी करनी होती थी, सैनिक इसी जलेब चौक में जमा हो जाया करते थे। दोस्तों सबसे पहले आप ये दरवाज़ा देखिए जिसका नाम है सिंह पोल। सिंह माने शेर और पोल माने दरवाज़ा, दोनों को मिलाकर बोला जाता है सिंह पोल। एशिया के सबसे अच्छे दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ये भी है और इसको लॉयंस गेट भी कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे दीवाने आम। दीवाने आम को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है, जिसमें मुग़ल कल्चर और हिंदू कल्चर दोनों को मिलाकर दीवाने आम बनाया गया। चलिए देखते हैं दीवाने। सबसे पहले ये मुग़ल शैली यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी, जिसको मुग़ल शैली में बनाया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, पिलर के ऊपर मुग़ल शैली हम देख पा रहे हैं और इसके ऊपर वाले हिस्से में राजपूताना शैली हमें नज़र आ जाएगी। राजपूताना और मुस्लिम दोनों का मिश्रण हमें इस पिलर में देखने को मिल रहा है। और दीवाने आम में ये 48 पिलर्स लगाए गए हैं। राजस्थान में एक जगह मकराना है जहां पर ये पत्थर निकाला जाता है। इसमें 16 पत्थर के बने हुए स्तंभ जो संगमरमर से बने हैं और 32 स्तंभ इसमें लाल बलवा पत्थरों से बनाए गए हैं। 17वीं सेंचुरी में राजा मान सिंह ने जाफरान की खेती उगाने की सोची, लेकिन वो नाकाम रहे क्योंकि केसर ठंडी जगह में उगता है और जयपुर काफ़ी गर्म जगह है। 27 कचहरी दोस्तों, ये उनका एक पार्लियामेंट हुआ करता था, एक ऑफिस हुआ करता था। तो दोस्तों ये 27 कचहरी जहाँ पर 27 लोग बैठा करते थे और अपनी अपनी बात कहा करते थे राजा के सामने। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये संगमरमर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही शानदार तरीके से इसको यहाँ पर बनाया गया है। 27 कचहरी में 27 पिलर लगे हुए हैं जो संगमरमर से बने हुए हैं और एक एक पिलर के पास में एक एक व्यक्ति बैठा करता था और राजा के किले का सारा हिसाब किताब उन्हीं के हाथ में होता था। दोस्तों अब इस गीजर को देखिए जरा। 300 साल पहले लाइट नहीं होती थी, लेकिन उस टाइम पर भी राजा ने एक गीजर बनवाया जिसको बहुत शानदार तरीके से बनवाया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने में आपको ये मुगल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। राजा और रानियों के स्नान करने के लिए गर्म पानी करने का उस टाइम का तरीका बहुत अद्भुत था। लकड़ियों की मदद से एक आग जलाई जाती थी और एक कॉपर प्लेट को गर्म किया जाता था, जिसमें अंदर टैंकर में रखा हुआ पानी गर्म हो जाया करता था।
ये वहाँ उस टाइम के टॉयलेट वगैरह हुआ करते थे, और उस पूरे किले के अंदर ये 99 टॉयलेट्स इस तरह के यहाँ पर बनाए गए, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये उस टाइम का टॉयलेट हुआ करता था, और भी हम आपको दिखाएंगे उस तरफ से। तो ये उस टाइम का गीजर है दोस्तों, और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, इसी में से गर्म पानी आया करता था और दूसरे पाइप से यहाँ से ठंडा पानी, और दोनों को यहाँ पर मिलाकर इन नालियों से सीधा यहाँ से होते हुए और यहाँ से ये अंदर पहुँच जाया करता था, जहाँ से हम आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर 4 महिलाएं बैठा करती थी चारों साइड में, और बीच में रानी, और यहाँ पर वो स्नान किया करते। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये गणेश पोल, और एशिया के सबसे खूबसूरत दरवाजों में से एक दरवाज़ा ये भी है, गणेश पोल। क्योंकि इसमें जो आप ये कलर देख पा रहे हैं, 300 साल पहले पेंट्स नहीं होते थे, कलर नहीं होते थे, तो सब्जी, गाजर, मूली, टमाटर और तरह की सब्जियों का रस मिलाकर इसका एक कलर यहाँ पर बनाया गया है, जो पेंटिंग्स हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। शीश महल बना था राजा फोर्ट की रानियों के लिए, और ऊपर इसके हिस्से में 3 खिड़कियाँ आपको नज़र आ रही हैं। राजा जब जंग के मैदान से वापस आते थे लौटकर, तो इन्हीं खिड़कियों से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया जाता था। इस पूरे आमेर फोर्ट में गणेश जी की सिर्फ एक ही पेंटिंग्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी, जो गणेश पोल के दरवाजे के ऊपर बनाई गई है। आमेर फोर्ट में कई जगहों पर सोने का पॉलिश किया गया है, और ये कलर इतना अद्भुत है कि एक साइड से देखने में दिखता ही नहीं, और दूसरे साइड से जब हम देखते हैं तो पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। दोस्तों, ये है शीश महल दीवाने खास, जिसको राजा ने खास मेहमानों के लिए बनाया गया था, और इसमें सबसे खास चीज़ ये है कि इसमें शीशों का प्रयोग किया गया है, और इन शीशों पे जरा सी माचिस की तिल्ली अगर जलाएंगे ना, चकाचौंध हो जाता है। जिस तरह दीवाने आम लोगों के लिए बनाया गया था, उसी तरीके से दीवाने खास वीआईपीज के लिए बनाया गया था। दोस्तों, इसके शीशे बेल्जियम से मंगाए गए थे, और एक लैंप की मदद से यहाँ पर रोशनी की जाती थी, और उसी से ये सारे शीशे गर्म हो जाते थे, ताकि अंदर रहने वाले वीआईपीज को सर्दी ना लगे। दोस्तों, ये यहाँ का शीश महल दीवाने खास, यहाँ पर खास मेहमानों के लिए इसको बनाया गया है, और इसमें बहुत ही शानदार तरीके से शीशे का डिज़ाइन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, जिसमें अनगिनत शीशे लगे हुए हैं, ताकि उस टाइम पर सर्दी के मौसम में जब यहाँ पर रोशनी की जाती थी, तो ये शीशे रिफ्लेक्ट रोशनी को कर देते थे, और यहाँ पर पूरे में गर्मी हो जाती थी। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये मुगल शैली में बनाया हुआ 4 बाग का एक बाग, एक गार्डन इसको बनाया गया है, और बहुत ही शानदार तरीके से इसका डिज़ाइन यहाँ पर देख सकते हैं। इस गार्डन को अंगूरी बाग भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अंगूर की बेलें हुआ करती थी। दोस्तों, यहाँ पर रखी है व्हील चेयर, 400 साल पुरानी व्हील चेयर। जब रानी को किसी जगह पर जाना होता था, तो इसी में वो बैठा करती थी, और इसको उठाने के लिए 4 किन्नरों का सहारे से इसको वो चलाया करते थे। और यहाँ पर जो ये गेट देख रहे हैं आप, ये चंदन की लकड़ी का है। यहाँ पर अभी शीशा लगा दिया गया, नहीं तो ये आप अंदर भी देख पा रहे होंगे, चंदन की लकड़ी का ये गेट यहाँ पर बनाया गया है। दोस्तों, वो आप देख पा रहे हैं, वहीं से उस टाइम पर पानी आया करता था। महल को ठंडा रखने के लिए एक एयर कंडीशन बनाया गया था। जैसे आप देख सकते हैं, इस ड्राइन से पानी चलता था, और अंदर के महल की खिड़कियाँ ठंडी हो जाती थी, जिससे अंदर का सारा कमरा ठंडा हो जाता था। यहाँ पर ये आप ये हुक देख पा रहे हैं, यहाँ पर इन्हीं हुकों में रस्सियाँ लगी होती थी, और उसमें खसखस एक घास होती थी, जिसकी हवा बाहर नहीं आती थी, अंदर का माहौल बिल्कुल ठंडा रहता था। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, 4 कुंदे आपको नज़र आ जाएंगे। ये उस टाइम पर एक झूला लगा होता था यहाँ पर, इसमें 4 कुंदों में 4 रस्सियाँ, और उसी में रानी बैठा करती थी और झूला करती थी, और बीच में एक जो आपको शीशा नज़र आ रहा है, उसी में वो अपनी शक्ल देखा करती थी। 4 हुकों के बीच में एक गोल शीशा हमें नज़र आ रहा है। रानी झूला झूलते वक्त इसी में अपना चेहरा देखा करती थी। दोस्तों, ये है दीवाने खास, जहाँ पर रानियों के सिवा कोई भी नहीं आ सकता था। ये खास बनाया गया है, जो आप देख पा रहे हैं, ये 12 दरी, यहाँ पर 12 पिलर लगे हुए हैं संगमरमर के, और 12 की 12 रानियाँ कभी कभी यहाँ पर आकर बैठ जाया करती थी और अपनी बातचीत किया करती थी। और राजा मान सिंह ने 12 रानियों के लिए 12 ही अलग अलग से रूम अलग अलग बनवाए थे, और राजा किससे मिलने के लिए आज गए हैं किसी भी रानी को पता नहीं चलता था, क्योंकि राजा का एक महल
का रास्ता, एक गुप्त रास्ता ऐसा था कि आज वो किससे मिलने गए थे दूसरी रानी को पता ही नहीं चलता था, ताकि आपस में लड़ाई ना हो। और बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। इसको डिज़ाइन किया कि यहाँ पर रास्ते का पता ही नहीं चलता है कौन सा रास्ता कहाँ पर जाएगा। तो यहाँ से आप गिन सकते हैं 1 2 3, 3 इस लाइन में और 3 वहाँ सामने और 3 इधर और 3 इधर। तो ये 12 रानियों के 12 कमरे हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ उस टाइम की सबसे बड़ी कढ़ाइयाँ जिसमें खाना बनाया जाता था। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर रखी गई हैं 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, जिसमें से पुरानी जो कढ़ाई थी वो हटा दी गई हैं और जोधा अकबर में इन कढ़ाइयों का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर मंगाया गया था। लेकिन फिल्म पूरी होने के बाद में, शूटिंग के बाद इन कढ़ाइयों को यहीं पर छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनका लगेज इतना था कि वहाँ तक ले जाने में इतनी इनकी कीमत नहीं जितना इनका लगेज लग जाता। तो इसलिए इन दोनों कढ़ाइयों को यहीं पर छोड़ दिया गया। और आप देख सकते हैं बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी ये कढ़ाइयाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। ये कढ़ाइयाँ इतनी बड़ी हैं, एक बारी में 1000 आदमियों का खाना इसमें आराम से बन जाएगा। दोस्तों ये सुरंग टनल जाती है 2 किलोमीटर नाहरगढ़ फोर्ट, और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि गर्मी में ठंडी रहती है और सर्दी में गर्म। राजा को जब कभी भी यहाँ से नाहरगढ़ फोर्ट जाना होता था तो इस रास्ते से वो जाया करते थे। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सुरंगी बंद रखी है, तो आगे जा ही नहीं सकते ना हम। और यहाँ पर बहुत ठंडक महसूस कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूँ लगता है जैसे किसी एसी रूम के अंदर हम चल रहे हों। तो आज का व्लॉग हमारा इसी के साथ पूरा होता है और नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलते हैं। और आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।